তুমিও খাবে আমিও খাবো লড়াই করেই ডিএ পাবো ডিএ পাবো ডিএ পাবো তুমিও খাবে আমিও খাবো লড়াই করেই ডিএ পাবো ডিএ পাবো ডিএ পাবো। एकदम पिछले नए साल से ये अदालत का मामला चल रहा था। हर एक कोर्ट में घूम के सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था। 3 साल हो गया और वर्डिक्ट आने में भी 4 महीने लग गया। लेकिन देर है लेकिन दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट का आज का जो जजमेंट है हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उनको कैरी फॉरवर्ड करे स्टेट गवर्नमेंट। 31 मार्च का अंदर 25% का जो बकाया है देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, वो उनको दे देना है। नहीं तो हम लोग धरना के लिए और आंदोलन के लिए हम लोग तैयार है। सिर्फ क्या ये डीए के लिए आप लोग धरना करें ना दूसरा भी? नहीं, इसमें डीए का मुद्दा अकेले मुद्दा नहीं है। इसमें पश्चिम बंगाल का हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में 6 लाख से ज्यादा पद खाली पड़ा हुआ है। पिछले 14 साल से नियुक्ति नहीं हुआ है। जितना भी नियुक्ति हुआ है उसमें आर्थिक लेना देना का ये भी लगा है। तो अब आपने देखा है नौकरी भी चला गया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग डिमांड करते हैं कि 6 लाख जो पद पड़ा हुआ है उसमें नियुक्ति हो, स्थायी नियुक्ति हो। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है 5,000-6,000 रुपये मिलता है। उनके लिए भी हम लोगों का लड़ाई जारी है। और बाकी के लिए जो 3 सदस्य का टीम गठन का है, इस राय को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए आर्थिक स्थिति के लिए वो टीम गठन किया गया है। उसमें ऐसा बात नहीं है कि नहीं देना होगा लेकिन कितना किस्ती में देना होगा, कितना इंस्टॉलमेंट में देना होगा ये तय होगा उसके बाद। दादा आपका नाम एवं डेजिग्नेशन? मेरा नाम भास्कर घोष, मैं चीफ कन्वीनर संग्रामी यौथ मंच। दादा ये 25% डीए अभी देना ही पड़ेगा, ये तो ऐतिहासिक जीत है आज आप लोग के लिए। हाँ, हम लोगों का ये जीत है। आप लोगों ने देखा होगा मंच पे बैठ के हमने मुंह मीठा भी किया है। आज से पहले जब संग्रामी यौथ मंच सुप्रीम कोर्ट में डीए मामला में ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार हियरिंग भी हुआ और जजों ने, यही दोनों जज है जिन्होंने आज डिक्लेयर किया है रिजल्ट, इन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था राज्य सरकार को 25% डीए देने के लिए। पहले कहा था 50%, राज्य सरकार रोना शुरू कर दिया। फिर रोने धोने के वजह से बोला ठीक है 25% दे दो। राज्य सरकार मंजूर भी कर लिया लेकिन इसके बाद भी नहीं दिया। इसके बाद फिर से केस चलता रहा और 4 महीने के बाद तकरीबन आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इमीडिएट 25% मतलब 31 मार्च के अंदर 25% देना पड़ेगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ये मान लिया है कि डीए राज्य सरकारी कर्मचारियों का हक है और सिर्फ 25% नहीं, हमें तो 100% चाहिए। मैं पूरे देशवासी के लिए कहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार को ये जो है केंद्र सरकार ने भी कहा है होगा कि आप डीए बंद करो। और इसी के देखा देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि केरल में जो वामफ्रंट सरकार है, वाम सरकार ने भी कहा है कि डीए हक नहीं है। और आज का जो जजमेंट था इसके ऊपर नजर था पूरे हिंदुस्तान का सरकारी कर्मचारियों का। तो आज पूरे हिंदुस्तान के सरकारी कर्मचारियों का छोटा बहुत जीत हुआ है। 100% नहीं हुआ। जब तक हमको 100% नहीं मिलता है तब तक 100% जीत हम नहीं कहेंगे। हम जीत के पहली सीढ़ी पर पार कर चुके हैं, अभी आगे और 75 सीढ़ी बाकी है। तो ये जीत हमें देखना है और पूरे हिंदुस्तान का जो राज्य सरकारी कर्मचारी है उनको भी देखना चाहिए और जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है उनको भी इस चीज की तरफ ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आज अगर राज्य सरकारी कर्मचारियों का डीए बंद हो जाता है तो आने वाले दिनों में केंद्र सरकारी कर्मचारी का भी डीए बंद हो जाएगा। इसलिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी कर्मचारी हैं सबको आह्वान करता हूं कि आप लोग आइए, एकजुट होकर हम लोग इसका लड़ाई करें। बाकी 75% हम छीन के लेंगे। इससे पहले हमने राज्य सरकार के अर्थ सचिव से एक सवाल किया था। सेंट्रल जो अर्थ कमीशन में पैसा देता है राज्य सरकार के कर्मचारियों को डीए या सैलरी देने के लिए, क्या केंद्र से कोई भी आपके पास बकाया है? अर्थ सचिव ने कहा है नहीं, हमने केंद्र से इसके लिए पूरा पैसा ले लिया है। जब पूरा पैसा ले लिया है तो
तो स्वच्छता के साथ नियोग नहीं किया, कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों से सर्विस कराया जा रहा है जिनका सैलरी बहुत कम है, तो कम पैसा देके नौकरी करवा रहा है, और जो लगातार सर्विस कर रहे हैं उनका डीए नहीं दे रहा है। तो इसलिए कहते हैं राज्य सरकार के पास पैसा है, ये राज्य सरकार सिर्फ चोरी करता है और कुछ नहीं। हमारा हक चोरी कर लिया, नौकरी चोरी कर लिया, स्वास्थ्य चोरी कर लिया। पश्चिम बंगाल में इस वक्त कोई बड़ा शिल्प नहीं आ रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमारा लड़ाई आगे भी जारी रहेगा। আরে তুমিও খাবে আমিও খাবো লড়াই করেই ডিএ পাবো ডিএ পাবো ডিএ পাবো তুমিও খাবে আমিও খাবো লড়াই করেই ডিএ পাবো ডিএ পাবো ডিএ পাবো তুমিও খাবে আমিও খাবো লড়াই করেই ডিএ পাবো ডিএ পাবো ডিএ পাবো তুমিও খাবে আমিও খাবো লড়াই করেই ডিএ পাবো লড়াই করে ডিএ পাবো তুমিও খাবে আমিও খাবো লড়াই করেই ডিএ পাবো ডিএ পাবো ডিএ পাবো আমাদের এই লড়াই চলবে চলবে আমাদের সংগ্রাম চলবে চলবে সংগ্রামের এই লড়াই চলবে চলবে প্রতিবাদের এই লড়াই চলবে চলবে প্রতিরোধের এই লড়াই চলবে চলবে চেতনার এই লড়াই চলবে চলবে বিপ্লবের এই লড়াই চলবে চলবে মানুষের এই লড়াই চলবে চলবে কর্মচারীর এই লড়াই চলবে চলবে ছাত্রের এই লড়াই চলবে চলবে পুলিশের এই লড়াই চলবে চলবে ডাক্তারের এই লড়াই চলবে চলবে নার্সিংয়ের এই লড়াই চলবে চলবে শিক্ষকের এই লড়াই চলবে চলবে সুবিধার এই লড়াই চলবে চলবে চেতনার এই লড়াই চলবে চলবে সংগ্রামের এই লড়াই চলবে চলবে প্রতিবাদের এই লড়াই চলবে চলবে আমাদের স্লোগান চলবে চলবে আমাদের সংগ্রাম চলবে চলবে আমাদের প্রতিবাদ চলবে চলবে আমাদের সংগ্রাম চলবে চলবে আমাদের প্রতিবাদ চলবে চলবে সংগ্রামী 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 জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সংগ্রামী 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 আমাদের এই লড়াই আমাদের সংগ্রাম আমাদের ওদিকে চাকা ওদিকে আপনি ওটা লাগবে আপনি আসুন